हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 23rd लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 23rd लेक्चर पे। आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे अपनी बुक टीएस गरेवाल का। ठीक है जी, ये ना क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? आओ जी पढ़ना शुरू करें। कहता है फर्स्ट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन सब निम्नलिखित ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री करो। किसकी बुक्स है? भूषण एजेंसीज की। किसकी बुक्स है बेटा? भूषण एजेंसीज की। ठीक है जी, आओ शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कह रहा रिसीव कैश फ्रॉम भरत। भरत से पैसे मिले हैं और हमने उसको क्या दिया है बेटा? डिस्काउंट दिया है 500 रुपए का। देखो सबसे पहले बात, देखो पैसा आया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पैसा आया। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। सर यदि पैसे आ रहे हैं तो नुकसान भी तो हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू। किससे हो रहा है बेटा? किससे पैसे मिल रहे हैं? भरत से। तो टू भरत। कैश कितना आया बेटा बताओ एक बार? कैश आया 20,000, डिस्काउंट दिया 500 का, और भरत को कितने से क्रेडिट कर देंगे? 20,500 से। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझो, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आया तो डेबिट, नुकसान हुआ। पैसा आया असेट है डेबिट, नुकसान हुआ लॉस है डेबिट। भरत को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि भरत हमारा डेटर होगा, तभी तो उसने हमें पैसे दिए हैं। बिना मतलब के कोई किसी को पैसे क्यों देता है? बिना मतलब के कोई किसी को पैसे क्यों देगा बेटा? समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें समझ आती है बात आपकी। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम विकास 35,000, 35,000 रुपए विकास से मिले हैं बाय चेक, चेक की शेप में, और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 750 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया बेटा? 750 रुपीज का। आओ जी करें। तो चेक आया तो क्या बोलोगे? बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ तो क्या बोलोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। नाम क्या है इसका? विकास। कितने पैसे में इसने हमें दिए बेटा? 35,000 दिए का चेक है, 750 रुपए का डिस्काउंट है, तो विकास से कितने होंगे? 35,750। गॉट इट? क्या इतनी बात समझ में आती है आप सभी लोगों को? क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आते हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, ये तो हमें अच्छे से आता है, तो बहुत आसान बात है। मैंने कहा आसान है तो चलो जी फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम अखिल। अखिल से पैसे मिले हैं 38,000 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000। इन द सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, उसके ड्यूज थे 40,000 के, हमने उससे 40,000 लेने थे और उसने सिर्फ हमें कितने पैसे दिए बेटा? 38,000 दिए। तो एंट्री क्या होगी? फिर वही कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अखिल। कैश कितना मिला बेटा हमें? 38,000। डिस्काउंट कितने का है बेटा? 2,000। और अखिल से कितने है मेरे बेटा? 40,000। फोर्थ पॉइंट 1 2 3 एंड द फोर्थ पॉइंट पे आ गए। कितने आसान है भाई, सारे के सारे एक जैसे पॉइंट है, बट स्टिल मैं करा रहा हूं। ठीक है, आओ जी। रिसीव कैश फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 60,000। ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा। रिसीव कैश फ्रॉम अमृत 50,000 का चेक मिला है ऑन द अकाउंट अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 60,000। बेटा इसका मतलब भी यही है कि फुल सेटलमेंट में मिले हैं। कैसे मिले हैं? फुल सेटलमेंट में मिले हैं। अगेंस्ट द ड्यूज, अगेंस्ट द ड्यूज, जितने उसके ड्यू थे उसके अगेंस्ट सिर्फ हमें कितने पैसे मिले हैं अभी? 50,000। बेटा इसकी ना दो इंटरप्रिटेशन निकालनी जा सकती है कि सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब बाकी 10 अभी भी बाद में मिल जाएंगे। तो मैं तो नोट लिख दूंगा नीचे कि वी आर एज्यूमिंग दैट द रिमेनिंग 10,000 रुपीज इज टू बी रिसीव इन अर्लियर फ्यूचर, इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में अर्ली, जल्दी ही अगले फ्यूचर में हमें पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुई हमारी उससे 60 से। वो कह रहा है रिसीव फ्रॉम
अमृत 50,000 बाय चेक, चेक से मिले हैं, ऑन अकाउंट अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 60,000। यार इसको ऐसे भी समझा जा सकता है शायद कि 60,000 के ड्यू के अगेंस्ट सिर्फ 50,000 ही मिले हैं। तो एज द केस में भी जो भी आपको आपके टीचर्स रेफर करें, मेरे को दोनों ही पॉइंट में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे यस सर, हमें इतनी आपकी सारी बात समझ में आती है। तो मैं क्या मान लेता हूं, रिसीव फ्रॉम अमृत, अमृत से 50,000 मिले हैं बाय चेक, चेक की शेप में, ऑन अकाउंट, अकाउंट से अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 60,000। मैं मान लेता हूं कि फ्यूचर में दोबारा मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सीधा करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू अमृत। कितने पैसे बेटा? 50,000 एंड 50,000। कोई डाउट यहां तक? बच्चे कह रहे हैं नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है यहां तक, हमें यहां तक की सारी बात समझ में आती है। हमने कहा ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है पेड कैश, कैश दिया है 39,200 टू सुरेश को इन द सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज एंड अवेल अ 2% कैश डिस्काउंट। ओहो, डिस्काउंट ले लिया 2% का। पेमेंट करी कितनी है सुरेश को? पहली देखो, इस पॉइंट को तो पहली बात इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आओ समझे। कैश दिया है सुरेश को, तो एंट्री तो होगी, मैं आपको बताता हूं, एंट्री होगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू फायदा हुआ तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश कितना दिया है? 39,200। देने कितने थे मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि 2% का डिस्काउंट मिला है। 2% का क्या मिला है बेटा? डिस्काउंट मिला है। एक बात बताओ, मैंने इसके कुछ एक्स देने होंगे, एक्स, उस एक्स का 98% मैंने दे दिया होगा, और 2% का मेरे को क्या मिल गया होगा बेटा? 2% का मेरे को क्या मिल गया होगा? डिस्काउंट मिल गया होगा। 2% का मुझे क्या मिल गया होगा? डिस्काउंट मिल गया होगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं पता कि मैंने सुरेश के कितने पैसे देने हैं, मुझे इतना पता है कि मैंने सुरेश के जो भी पैसे देने थे ना, उसमें सुरेश ने मेरे को 2% का डिस्काउंट दे दिया। यदि सुरेश ने मेरे को 2% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब यह बात सही है कि 98% मैंने उसको दे दिए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है कि आपने उसको 98% दे दिए होंगे। वो 98% कितने हैं? वो 98% 39,200 है। अच्छा, सर हम समझ गए कि 98% इज इक्वल्स टू 39,200। यदि मैं चाहता हूं कि मैं 100% पे पहुंच जाऊं, कहां पहुंच जाऊं? 100% पे पहुंच जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? 39,200 डिवाइडेड बाय 98%। जब आप परसेंटेज को यहां से हटाओगे तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इससे आंसर आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। करके देख लो चाहे एक बार। 39,200 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 40,000 आ गया। सर हम समझ गए, हम समझ गए, हमें बात समझ आ गई कि हमने सुरेश के 40,000 देने थे, सुरेश ने हमें 2% का डिस्काउंट दिया 800 रुपए का, तो हमने उसको 39,200 दे दिए। खत्म बात। बताओ ताली, मजा आया कि नहीं आया? कितना आसान पॉइंट था, पर तोते उड़ जाते हैं बच्चों के इस पॉइंट में, कहते हैं यार पता नहीं क्या करना था। वो क्या करते? 39,200 का ही 2% निकालने बैठ जाते हैं। 39,200 का 2% नहीं निकालना, 39,200 खुद ही 98% के बराबर है, खुद ही 98% के बराबर है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, आओ जी चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट? पॉइंट नंबर 6 पे आ गए। पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर। मेहर को हमने 25,000 चेक से दे दिए इन द सेटलमेंट ऑफ हिज देयर ड्यूज।
किसकी सेटलमेंट में? 26,000 की रिस्पेक्ट में हमने उसे 25,000 दे दिए, तो हमने देने होंगे। 6th पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे? मेहर डेबिट। मेहर हमारी लायबिलिटी थी जिसको हमने पेमेंट करके खत्म कर दिया, तो क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। 2 क्या दिया हमने? मेहर को चेक दिया, कैश दिया? चेक दिया। तो मेहर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है। 2 फायदा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 26,000 की लायबिलिटी खत्म हो गई, पैसा गया सिर्फ 25,000 और 1,000 रुपए का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। सर मेहर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेहर एक क्रेडिटर होगी, लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी खत्म हो रही है, हम उसको पैसा देके खत्म कर रहे हैं, दफा कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी को कम करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी के खुद के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। बैंक को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि पैसा जा रहा है, वो एसेट है। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि वो एक इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, और इनकम प्रॉफिट गेन क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। सर बड़ा आसान लॉजिक है, आपने तो मजा दिला दिया। ठीक है जी, बच्चे ऐसे कह रहे हैं, मैं कहा थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं, 7th पॉइंट पे आते हैं। पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उसके जो देने थे हमने उसके 25,000 दे दिए, तो सीधी कुछ नहीं करना यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 7, योगेश डेबिट टू कैश। कैश दिया है ना, सॉरी चेक दिया 25,000 का, तो बाय चेक दिया तो क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 25,000 से। खत्म जी, खत्म जी, खत्म। 8th पॉइंट क्या कहता है? आओ जी, 8th पॉइंट क्या कहता है, पढ़ते हैं 8th पॉइंट। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट अ चेक एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 3%। 3% का डिस्काउंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं ट्रेड मानूंगा, और हमने उसी टाइम उसको क्या दे दिया? चेक दे दिया। तो सीधा करेंगे परचेज टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के गुड्स हैं? 1 लाख के। 3% का डिस्काउंट मिला तो 3,000 रुपए डिस्काउंट हो गए, तो वही 97% देने हैं जो कि 97,000 हो गए। गॉट इट? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? आओ जी 9th पॉइंट पे आ जाते हैं हम। किस पे आ जाते हैं? अपने 9th पॉइंट पे। क्या कहता है 9th पॉइंट? ध्यान से रीड करते हैं। परचेज गुड 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, 50% पेड इमीडिएटली एंड अवेल अ 3% डिस्काउंट। ओहो, अब आया हमारे वाला पॉइंट। आओ जी, गुड्स परचेज किए हैं 60,000 के, ठीक है जी, तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स परचेज किए हैं? 60,000 के। टू आकाश एंड कंपनी, 2 पैसे दे दिए तो कैश, 2 डिस्काउंट मिल गया तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव। परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, मैं दोबारा से पॉइंट पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। वो कह रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी एंड पेड 50% इमीडिएटली एंड अवेल 3% डिस्काउंट, और हमने बदले में क्या ले लिया? 3% का डिस्काउंट ले लिया। कैसे पेमेंट करी है? कैश में पेमेंट करी है, ठीक है जी। 60,000 के गुड्स है, 60,000 के गुड्स है, 30,000 रुपए हम दे रहे हैं, तो दे दो भाई 30,000 रुपए। क्या करोगे? परचेज को क्या करोगे? वो अखिल को आधी पेमेंट दे रहे हो और आधी पेमेंट नहीं दे रहे। जो पेमेंट नहीं दे रहे उसके लिए एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश 30,000, और बाकी 30,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं। जो 30,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं उसमें हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने % का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा? 3% का। इसका मतलब 30,000 का 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3% ही है ना? हाँ सर, नहीं एक सेकंड देखता हूं, मैं चेक करता हूं। 3% ही है, तो 900 रुपए का हमें क्या मिल जाएगा बेटा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ 29,100 रुपए ही तो देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 29,100 रुपीज ही तो पे करने पड़ेंगे। दोबारा बोलूं, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000,
आधे गुड्स कैश पे खरीदे, आधे उधार पे खरीदे। जो उधार पे खरीदे उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू क्रेडिटर, उसका नाम आकाश था, 30,000 हो गए। बाकी 30,000 के लिए 3% का डिस्काउंट मिल गया, 900 का डिस्काउंट हो गया, और बाकी 30,000 के हमने 97% पैसे दे दिए। ये हो गया जी, खत्म। 10th पॉइंट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? 10th पॉइंट पे आ जाओ। क्या कहता है 10th पॉइंट? ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट अ चेक। सोल्ड गुड्स 30,000, बेचे हैं गुड्स अगेंस्ट अ चेक, चेक से, और 2% का क्या हो गया जी? डिस्काउंट हो गया। तो हम सेल ही कम मान लेंगे, सीधी एंट्री क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट मान लेंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स हैं? ध्यान से देखो 10th पॉइंट में 30,000 के। इसका 98% दोगे, 2% का डिस्काउंट हो गया, तो 30,000 का 600 हो गया, तो 29,400 ही तो हो गए। 29,400 कितने हो गए? 29,400, 29,400। 30,000 का 2% डिस्काउंट, 300 और 300, 600 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यदि 600 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो कितने आ गए? 29,400 रुपए आ गए। यहां तक आपको मेरी सारी बात समझ में आती है बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी 11th पॉइंट पे आ जाओ। सोल्ड गुड्स 60,000 टू विमल। विमल को बेचे हमने गुड्स 60,000 के। 50% ड्यू अमाउंट, सॉरी विमल रिसीव, सॉरी सोल्ड गुड 60,000 टू विमल, विमल को बेचे हैं। विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग अ 2% डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स 60,000 टू विमल। अच्छा 60,000 के गुड्स हमने किसको बेचे हैं? विमल को। तो एंट्री बहुत आसान होने वाली है इसकी। विमल अकाउंट, विमल्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। यहां तक बात समझ में आती है बेटा सभी को? कितने की सेल करी हमने विमल को? 60,000 की, तो सेल हो गई 60,000 की। आधे पैसे नहीं मिल रहे तो विमल डेबिट हो जाएगा 30,000 से। आधे पैसे मिल रहे हैं पर उस पे क्या हो रहा है? 2% का क्या देना पड़ रहा है? डिस्काउंट। तो 600 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो 29,400 रुपए ले लोगे ना। समझो बात को ध्यान से। दो एंट्री अलग अलग मन में कर लो, मन में दो अलग अलग एंट्री करो। डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, विमल टू सेल्स 30,000। आधे पैसे तभी मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कितना मिल रहा है? 29,400। डिस्काउंट कितना देना पड़ रहा है? 600। और सेल कितने की हो रही है? 30,000 रुपए की, आधे की। 30,000 का 2% कितना हो गया? 600 रुपए। तो बाकी कितने पैसे बच गए? 30,000 में से 600 रुपए गए तो क्या बचा? 29,400, 29,400। आई होप सो आपको ये 11 के 11 पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट में दम है। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं बेटा? हम किसकी बुक्स बना रहे हैं बताओ? हम तो भूषण की बुक्स बना रहे हैं। अब वो कह रहा है मित्तल ने परचेज करे हैं। यदि मित्तल ने परचेज करे हैं तो हमने तो सेल करे होंगे। यदि मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हम तो किसकी बुक्स बना रहे हैं? भूषण की। भूषण ने तो नहीं खरीदे, मित्तल ने खरीदे हैं। यदि मित्तल ने खरीदे हैं तो हमने क्या करे होंगे? हमने क्या करे होंगे? हमने बेचे होंगे, तभी तो मित्तल ने खरीदे होंगे। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मित्तल ब्रदर ने परचेज किया है तो हमने सेल करी है, तो हम एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे मित्तल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने शॉल है बेटा बताना एक बार? 100 शॉल है 3,000 रुपए वाले। 100 शॉल है 3,000 रुपए वाले। 3 लाख, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कितने की सेल करी होगी? 2,70,000 रुपए की सेल करी होगी। कितने की सेल करी होगी बेटा? 2,70,000 रुपए की क्या करी होगी? सेल करी होगी। यस और नो?
सबसे बड़ा चखमा खाने वाली बात इस क्वेश्चन में, बच्चा भाई सब गलत करेगा ही करेगा इस पॉइंट को। कैसे गलत करेगा? वो सोचेगा मित्तल ने परचेज की है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अरे भाई हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हम तो भूषण की बुक्स बना रहे हैं ना। मित्तल ने खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? भूषण से। और हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? भूषण की। हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? भूषण की। वही कह रहा है मित्तल ब्रदर परचेज 100 शॉल्स एट अ रेट ऑफ 3000, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। यदि 14 दिन में पेमेंट कर देता है। मित्तल ब्रदर रिसीव 10 शॉल, रिसीव नहीं तो मित्तल ब्रदर रिसीव थोड़ा ना होगा, फिर तो रिसीव करे होंगे भूषण ने। खैर चलो पढ़ते हैं एक बार। मित्तल ब्रदर रिसीव 10 शॉल्स फॉर पुअर क्वालिटी। यहां बेटा इसने गलत लिखा है, मित्तल नहीं होना चाहिए, भूषण होना चाहिए। यदि मैं इसको ये भी मान लूं कि हम परचेजर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, मित्तल की एंट्री कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। मित्तल तो किसी भी एंगल पे रिसीव नहीं कर सकता, मित्तल थोड़ा रिसीव करेगा परचेज रिटर्न। खैर आओ, यहां रिसीव वर्ड की बजाय रिटर्न वर्ड होना चाहिए। क्या वर्ड होना चाहिए? मित्तल ब्रदर रिटर्न 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। हाँ, रिसीव वर्ड नहीं होना चाहिए, यहां वर्ड होना चाहिए था बेटा। बुक के अंदर ये गलती है, रिसीव वर्ड नहीं होना चाहिए था, रिटर्न वर्ड होना चाहिए था। अब बात बिल्कुल मुझे क्लियर हो गई। मित्तल ब्रदर रिटर्न 10 शॉल्स, उसने 10 शॉल वापस कर दी। यदि उसने 10 शॉल वापस कर दी तो हम एंट्री क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स। कितने? 10 शॉल वापस हो गए। एक शॉल कितने का है? 2700 का ही तो है। एक शॉल 2700 रुपए का ही तो है बेटा। भाई 3000 तो लिस्ट प्राइस थी, दिया तो हमने उसको 2700 में ही था, 300 रुपए के डिस्काउंट के साथ। तो 27000 का माल क्या हो गया? वापस आ गया। फिर 10 दिन बाद हमें पैसे मिल गए तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मित्तल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एक बात समझो ध्यान से, मित्तल को हमने 2,70,000 का माल बेचा था, जिसमें से 27,000 रुपए का माल उसने वापस कर दिया था। तो हमने उससे पैसे लेने ही कितने हैं? 270 माइनस 27, हमने उससे लेने हैं 2,43,000। 2,43,000, जिसमें हम उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट देने वाले हैं? 3% का, क्योंकि उसने 14 दिन से पहले 10वें दिन ही हमें हमारे पैसे दे दिए। 14 दिन से पहले 10वें दिन ही उसने हमारे पैसे दे दिए। तो 243 का 3% डिस्काउंट ले लेंगे। 243 का 3% डिस्काउंट हो गया 7290, 7,290 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 2,43,000 का 3% डिस्काउंट, ये हो गया माइनस इज इक्वल्स टू 2,35,000। 2,35,710 रुपए हम उससे ले लेंगे। बताओ ये कैसा पॉइंट था? बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार पॉइंट था ये। मजा आ गया इसको करके। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे? परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और हल्का होनी क्या है? सेल्स की एंट्री। परचेस की एंट्री नहीं होनी, सेल्स की एंट्री होनी है, क्योंकि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? भूषण की। भूषण ने गुड्स क्या करे हैं? सर भूषण ने तो गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री होगी मित्तल टू सेल्स। फिर वापस आ गए तो सेल्स रिटर्न टू मित्तल। फिर बचे हुए पैसे हैं उसने 10वें दिन ही दे दिए। हमने तो 14 दिन का टाइम दिया था कि भाई 14 दिन में दे दियो। भाई 10वें दिन आया, पैसे दे गया, और क्या अवेल करके ले गया? क्या हमसे ले गया? 3% का डिस्काउंट। अब ये हिसाब लगाना है कि हमने उससे पैसे लेने कितने हैं। हमने उसको 270 का माल बेचा, जिसमें से वो 27,000 का माल क्या कर गया? वापस कर गया। तो हमने उससे लेने कितने हैं? 270 माइनस 27, हमने उससे लेने हैं 2,43,000। 2,43,000, जिसमें से हमें कितना पैसा मिल गया? 2,35,710 रुपए मिल गए। 2,35,710 रुपए हमें उससे मिल गए। और बाकी का क्या हो गया बेटा?
बाकी का डिस्काउंट हो गया 7,290 रुपए का। ये रहा जी आपके समक्ष पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट पॉइंट रह गया 13 करा दो और प्लीज छोड़ दो, आज बस इतना ही पढ़ना है हमें, बस बेटे बस लास्ट पॉइंट है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था वो और जो आज करवाया है, आप दोनों को अपने हाथ से जरूर करके देखना। एक बार मेरा देख लेना, फिर खुद से करके देखना। ना समझ आए वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके सुन लेना। फिर भी ना समझ आए तो मुझे कॉल करना, चिट्ठी डालना, पत्र भेजना, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, सोल्ड टू गुप्ता, बेचे गुप्ता को 100 शॉल्स 200 रुपए में। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5%। इफ पेमेंट हो जाती है इतने दिन में, 50% ऑफ पेमेंट ऑन द 14th जनवरी एंड बैलेंस ऑन 10th ऑफ फरवरी। 10 फरवरी तक तो होगी नहीं भैया। चलो मैं दोबारा से पढ़ता हूं। सोल्ड गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, गुप्ता को शॉल्स बेचे 100 शॉल्स 200 रुपए में 4 जनवरी को। ध्यान से देखना बेटा, 4 जनवरी को क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी गुप्ता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा? कितने के शॉल बेचे हैं? 100 शॉल बेचे हैं 200 रुपए वाले। कितने के हो गए? 20,000 के। इस पे कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है बेटा? 25% का ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब सिर्फ 75% की सेल होगी। कितने की सेल हो गई? 15,000 रुपए की सेल हो गई। कितने की सेल हो गई बेटा? 15,000 रुपए की सेल हो गई। फिर वो दोबारा कब आया पैसे देने? वो आया 5% का कैश डिस्काउंट है। यदि 14 दिन में पेमेंट हो जाती है तो लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 25% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ पेमेंट इफ फुल पेमेंट इन मेड 14 डेज। भाई साहब, यदि सारे पैसे 14 दिन में दे देते हो ना तो डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट की नई कंडीशन समझ आई हमें इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में। ट्रेड डिस्काउंट 25% वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% का इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 40 डेज। ओहो, 14 दिन के अंदर हो जाती है। गुप्ता शॉल्स सेंड 50% ऑफ पेमेंट ऑन 14th जनवरी। आधे पैसे दे दिए तो आधे पैसे कितने लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 7500 रुपए लेंगे। और ये पैसे कब मिल गए बेटा हमें? ये पैसे मिल गए थे हमको 14 जनवरी को, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर मिल गए थे। और बाकी के आधे कब मिले? 10th फरवरी को। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट बिकॉज योर फुल पेमेंट इज रिसीव आफ्टर द 14 डेज। आपके बाकी बचे हुए आधे पैसे यदि 4 तारीख से लेके अगले 14 दिन तक, मतलब 18 जनवरी तक आ जाते तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता। मैं आपको डिस्काउंट दे देता, पर अभी मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि आपने जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है सर? वो थोड़ी लेट करी है, इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट नहीं देंगे। और 10 फरवरी को फिर दोबारा क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। कितने से? 7500 से पूरा। कोई डिस्काउंट नहीं देना। डिस्काउंट तब देते यदि वो पेमेंट कर देता। तो क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। आज हमने एक क्वेश्चन और कवर अप कर लिया अपना। ठीक है जी, बाय बाय।